हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी आपका फ्रेंड्स BL ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। उसके अंदर प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद में इसी से अपन एक जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये 1, इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से कोस स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकते हैं अपन। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब माइनस में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया। एक सर्वसमीकरण ये है आपकी। ठीक है, अब इसी से आपको अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको यहाँ लिख देना है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार आप टेन स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस टेन स्क्वायर को आप इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलो इसके बाद अगली सर्वसमीकरण देखते हैं अपन। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक इक्वेशन आपकी ये होगी। आपको अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है तो आपको इसको नीचे ले जाएंगे तो कोसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अगली इक्वेशन होती है आपकी, एक तो ये हो गई। अगली इक्वेशन सेक थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको सेक थीटा का मान निकालना है तो इस कोस थीटा को बटे में लिख देंगे इसके 1 के। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको कोस थीटा का मान चाहिए तो आपको यहाँ कोस थीटा लिख देना है और इस 1 के अपोन में सेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी अगर आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए, कोसेक थीटा का मान चाहिए तो 1/साइन थीटा। ठीक है, एक होता है टेन थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको इस इक्वेशन से टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप इस 1 के अपोन में चला जाएगा कोट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको यहाँ से कोट थीटा का मान चाहिए तो ये एक है, इस 1 के अपोन में चला जाएगा टेन थीटा। समझ में आ गया। आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये समीकरण सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। और अब अगली सर्वसमीकरण है
एक ये है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर इसको अपन ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। क्या हुआ, अगर आपको थीटा ज्ञात करना है, इस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। ये लंब है, ठीक है, और ये आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी ये आपकी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन निकालेंगे यहाँ से अभी अनुपात साइन थीटा लाल बटा कक्का। इस चीज को आप याद रखेंगे और इससे आप अनुपात निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आपको निकालना है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मतलब होता है ये लंब बटा आधार, एल बटा के। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर साइन थीटा है, साइन थीटा के अंदर इधर वाले जो ये एल है और ये के है, एल यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे आपको कोस थीटा। कोस थीटा इसके आगे आधार बटा कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये होगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा का अनुपात, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है टेन थीटा का। टेन थीटा आएगा इसके बाद, ये थर्ड नंबर पे लंब बटा आधार, एल बटा टी। यहाँ तक समझ में आ गया अनुपात, ठीक है। अच्छा, अब इसके उल्टे जैसे सेक थीटा, सॉरी कोण थीटा का निकाल लेते हैं पहले। ये कोण थीटा, कोण थीटा के अंदर यहाँ उल्टा हो जाएगा। अभी पहले अपन इस एल को अंश में रखते थे, हर में ये नीचे वाले देते था। अब ये जो हर है ना वो अंश में चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, कोण थीटा का मान, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा का मान, सेक थीटा के अंदर ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसी प्रकार कोशेक, कोशेक थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे हर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साइन थीटा लंब बटा आधार, लंब तो आपका ये है और कर्ण ये है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा के अंदर आधार बटा कर्ण, आप यहाँ से देखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार आपका ये है, कर्ण ये है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा के अंदर होता है लंब बटा आधार, आपका लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आपको पता है, यहाँ तो मैंने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ थीटा ये 90 माइनस थीटा डिग्री क्यों लिखा है, क्या हुआ कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिखा है। इसका मतलब है ट्रायंगल का जो तीनों कोणों का योग होगा वो कितना होगा, 180। क्या होगा, 180 होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इन तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग होगा 180 डिग्री, ठीक है, राइट। अब इसमें से आपको ये बी का मान दे रखा है 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी, ये ज्ञात करना है 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री,
इन दोनों का योग 90 डिग्री आ गया। कितना हो गया? कोण ए कोण सी का मान कितना है? दोनों का योग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है। आप अगर इस थीटा को, कोण ए को आप थीटा मानते हैं तो कोण सी को किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यहाँ देखेंगे, ये कोण सी और ये 90, ये थीटा इधर चला जाएगा माइनस थीटा। ये इस प्रकार सी का मान निकल चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप अनुपात निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, अगर आपको इसका मान निकालना है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये मान निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे आप? साइन का मान साइन का कितना होता है अनुपात? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये ज्ञात करना है, इसके सामने की भुजा ये आधार था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लंब हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है इसकी। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए लंब बटा आधार, तो आपको लंब क्या है? ए बी, ए बी बटा कर्ण एस सी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद आपको निकालना हो जैसे कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, तो आपको वही कोस में आधार बटा कर्ण, आपका आधार तो है ए, ये आधार बटा कर्ण, आधार में है आपका BC बटा कर्ण है SC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? लंब बटा आधार होता है इसका, लंब तो क्या है आपका? AB और आधार है BC। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर आपको सेक कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालना हो, तो इसका उल्टा होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब, इसका उल्टा आधार आपका क्या है? BC, ये BC बटा लंब है AB। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? इसके बाद आपको निकालना हो अगर सेक थीटा, सेक थीटा क्या? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखेंगे सेक का मान यहाँ से देखेंगे तो इसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको देखना है कर्ण क्या है? SC, SC आपका कर्ण है, और आधार क्या है? BC। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है क्या? कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब आपका यहाँ से कर्ण क्या है? SC, और लंब क्या है? AB। ये समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक? ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आपको ये लाल बटा कर्ण रखना है। ठीक है, इसके अंदर ये तो होता है साइन का मान, साइन थीटा। ठीक है, और ये होता है कोस थीटा। ठीक है, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ये पूरा।
यहाँ तक। और अगर इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, मैंने बताया था ना आपको भाई, ये टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो उल्टा होता है इसका ये, यहाँ से इसका हो जाएगा उल्टा क्या, टेन का लंब बटा आधार है, और इसका कोट का ज्ञात करेंगे तो आधार बटा लंब। अंश जो हर था वो अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ एक वीडियो बनाऊंगा, आप यहाँ तक इसको देखें। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें,